कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो माफिया डॉन हुआ करता था, खूंखार माफिया डॉन था, जो लालू और राबड़ी सरकार पर जो एक जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ था, मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन उसका सबसे बड़ा चेहरा था। और एक दशक तक शहाबुद्दीन ने सिवान में मतलब नंगा नाच किया, आप कह सकते हैं माफियागिरी की। तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू और तेजस्वी दोनों ने एक तरह से दूरी बढ़ा ली उसके परिवार से। मतलब ऐसे हालात हो गए कि तेजस्वी जाते भी थे सिवान तो हिना साहब से मुलाकात नहीं होती थी, ओसामा से मुलाकात नहीं होती थी। जब से प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को तोड़ना शुरू किया है सुनियोजित तरीके से, उसके बाद राजद खेमे में एक बेचैनी हो गई है और उसी बेचैनी का नतीजा है कि हिना और ओसामा को अभी शामिल कराया गया। 90 के दशक में बिहार के सिवान जिले के बेताज बादशाह शहाबुद्दीन हुआ करते थे और लालू यादव के करीबी भी थे। लगातार 90 के दशक में लालू यादव का बिहार में साम्राज्य था और मुसलमान और यादवों के वोट बैंक से लगातार बिहार के बाजीगर भी कहलाएं, लेकिन जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। 2020 का वो कोरोना काल था जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई और उसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी और लालू यादव यानी राजद परिवार से उनकी नज़दीकियाँ जो थी वो कहीं ना कहीं दूरिया में तब्दील हुई। उसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से हिना साहब और उनके बेटे राजद में ज्वाइन हुए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपको याद होगा कि सिवान जिले में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी और शहाबुद्दीन ही लालू यादव के एक ऐसे भरोसेमंद साथी हुआ करते थे जिनका ऑडियो भी वायरल हुआ था। हर एक काम लालू जी का शहाबुद्दीन करते थे और उनकी पत्नी के साथ जो लगातार राहें अलग थी, कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के बेटे और उनकी पत्नी आरजेडी ज्वाइन कर ली है और ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा लालू यादव को जरूर मिलेगा 2025 में। ये सही कहा आपने, ये परसों की खबर है, अभी गर्मा गर्म ही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो माफिया डॉन हुआ करता था, खूंखार माफिया डॉन था, उसकी पत्नी हिना और उसका बेटा ओसामा, ये दोनों राजद में शामिल हो गए हैं। खुद वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव थे, तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी और इन लोगों ने मतलब राजद की सदस्यता ग्रहण की है विधिवत। तो अब शहाबुद्दीन के बारे में बताने की ज़्यादा दर्शकों को ज़रूरत नहीं है। जो लालू और राबड़ी सरकार पर जो एक जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ था, मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन उसका सबसे बड़ा चेहरा था। और एक दशक तक शहाबुद्दीन ने सिवान में मतलब नंगा नाच किया, आप कह सकते हैं माफियागिरी की। और एक चंदा बाबू व्यवसायी थे, उनके दो दो बेटों को तेज़ाब से जलाकर इसने मरवा दिया। एक तीसरे बेटे को गोली मार के मरवा दिया गया, जो गवाह के तौर जी, राजीव कुमार जो गवाह था। उसके बाद शहाबुद्दीन के समय में ही संजीव सिंघल एसपी सिवान था, उस पर गोलियां चलाई गई थी, एसपी भागना पड़ा था एसपी को। शहाबुद्दीन के समय प्रतापपुर कांड हुआ था, शहाबुद्दीन के गुंडे ने एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था, उसका पुलिस वाले उत्तेजित हो गए थे। शहाबुद्दीन का जो पुस्तैनी गांव है प्रतापपुर हुसैनगंज थाना में, उस पर रेड हुआ था, उसमें 7-8 लोग मारे गए थे। शहाबुद्दीन के बारे में कहते हैं कि बुर्का पहन के भागा था। रतन संजय डीएम हुआ करते थे। रतन संजय तो आईपीएस था, वो अलग बात है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो ये सब सारी बातें हुई और शहाबुद्दीन का बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि दहशत वाला उसने राज कायम किया हुआ था। बाद में लेकिन शहाबुद्दीन के दिन भी फिर ख़राब हो गए, फिर 4-5 मामलों में उसको उम्र कैद मिल गई। उसके बाद उसको तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दिया गया, तिहाड़ जेल में उसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई और फिर तिहाड़ जेल में ही कोरोना का शिकार हो गया। 2021 में 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। तो ये तो शहाबुद्दीन की कहानी संक्षेप में थी। उसके बाद से शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू और तेजस्वी दोनों ने एक तरह से दूरी बढ़ा ली उसके परिवार से। मतलब ऐसे हालात हो गए कि तेजस्वी जाते भी थे सिवान तो हिना साहब से मुलाकात नहीं होती थी, ओसामा से मुलाकात नहीं होती थी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी हिना साहब को टिकट नहीं दिया, अवध बिहारी चौधरी को राजद ने टिकट दिया। तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थी, एक तरह से खटास भी आ गई थी और बीच बीच में चर्चाएँ होती थी कि ये लोग हिना साहब और ओसामा ओवैसी की पार्टी में जा सकते हैं, एआईएमआईएम में या जदयू में जा सकते, इस तरह की बातें थी। तो अब दर्शकों को उत्सुकता होगी कि अब इस खटास थी तो अचानक सारे गिले शिकवे दूर कैसे हो गए और फिर ये लोग एक कैसे हो गए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पीके फैक्टर, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जिस तरह अपनी पार्टी में जन स्वराज पार्टी में मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया है, उससे लालू और तेजस्वी बहुत टेंशन में है। प्रशांत किशोर खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि मैं 75 सीटों पर मुसलमानों को खड़ा करूंगा और कहते हैं कि राजद का जो लालटेन है उसमें मुसलमान किरासन तेल बन के जलता है तो मैं उस किरासन तेल को निकाल दूंगा। सिर्फ कहते ही नहीं हैं, अभी बेलागंज उपचुनाव में उन्होंने खड़ा भी कर दिया है मोहम्मद अमजद को। तो इससे
काफ़ी तनाव में है लालू और तेजस्वी। उन लोग को लग रहा है कि जो राजद का परंपरागत वोट बैंक है, माई समीकरण जिसको कहते हैं मुस्लिम यादव, यदि उसे मुसलमानों को तोड़ लिया जन स्वराज पार्टी ने, तब तो इनकी हालत पतली हो जाएगी। तो इसलिए आनन फानन में एक तरह से उसामा और हिना दोनों को बुलाया गया और डील पक्की हुई। अब तो जैसा डील से लग रहा है कि उसामा का तो चुनाव लड़ना पक्का ही पक्का है, हो सकता है हिना भी चुनाव लड़े या फिर हिना को राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन फ़िलहाल तो दोनों के बीच सौदेबाजी हो गई है और शहाबुद्दीन परिवार अब फिर लालटेन लेके घूम रहा है। जी, लेकिन 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब दूसरे नंबर की कैंडिडेट थी। कहीं यही तो मजबूरी नहीं है कि, और राजद के जो प्रत्याशी थे अवध बिहारी, वो तीसरे नंबर पे आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ मजबूरी है? और जिस प्रकार से जो बातें चल रही है कि मुसलमान का एक बड़ा चेहरा हिना साहब है और उनके बेटे विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं और राज्यसभा शायद जीता जा सकता है। ठीक है। देखिए कई कारण हो सकते हैं। आपने ठीक कहा कि सिवान में विजय लक्ष्मी के बाद दूसरे नंबर पर हिना साहब रही थी। हाँ, और उसके बाद फिर रुपौली उपचुनाव जो हुआ, विधानसभा उपचुनाव, उसमें भी माना गया कि मुसलमानों ने राजद को इतना वोट नहीं दिया जितना उनको वोट देना चाहिए था। ये सारी बातें हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं सबसे बड़ी वजह जो मानता हूँ मेरी समझ में, वो है पीके फैक्टर, जिसको आप तात्कालिक कारण कह सकते हैं कि जब से प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को तोड़ना शुरू किया है सुनियोजित तरीके से, उसके बाद राजद खेमे में एक बेचैनी हो गई है और उसी बेचैनी का नतीजा है कि हिना और उसामा को अभी शामिल कराया गया। डील कुछ हुई होगी ना सर कि हम उनके बेटे तो हिना साहब किस बात में? बिना डील के तो कोई नहीं, बिना डील के तो राजनीति में कुछ होता ही नहीं है ना। राजनीति है ना, ये कोई कीर्तन नहीं ना चला है। बिना डील के राजनीति में कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैंने कहा आपको कि उसामा का तो चुनाव लड़ना विधानसभा का पक्का है ही, और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है हिना साहब को राज्यसभा भेजने की बात कही गई होगी। अब असली डील क्या हुई है ये तो वही लोग जाने। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि बदलते समय के साथ राजनीति के मायने भी बदलते जा रहे। कल तक लोग राजनीति में सेवा भाव से आते थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुन्ना शुक्ला आरजेडी के ही बाहुबली थे, अभी फ़िलहाल जेल में हैं। वहीं शहाबुद्दीन पे कई आरोप थे, उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं जो नज़र से देखा जाता है, आपको पता है। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में बेलागंज से, तरारी से, जिस प्रकार से अपने बेटे को टिकट देने का काम किया, बिल्कुल में तो सब नंगे हैं, इसमें क्या शक है। भाजपा ने तरारी से सुनील पांडे के बेटे को खड़ा किया है, और सुनील पांडे बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में, इस तस्वीर में दर्शक देख सकते हैं, उसके हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन अब भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर सुनील पांडे प्रखर राष्ट्रवादी बनकर निकले हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है इन पर। और जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे, तो क्या हो रहा है? सुनील पांडे AK-47 के बल पर अपने बेटे को वहाँ से जिताना चाह रहा है तरारी में। तो ठीक कहा आपने, यदि कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए, कुछ हद तक कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, तो सभी पार्टियां जो है वो बिल्कुल मतलब अपराध के दलदल में घुसी हुई हैं। जी, चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से हिना साहब ने आरजेडी का दामन थामा है और इस पूरे मामले को लेके उन्होंने कहा है कि बाहुबली का प्रयोग अब चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेके 2025 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो प्रेशर पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर ने खेली, और उसी के डर से आरजेडी ने हिना साहब और उनके बेटे को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।